हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास वो है इफेक्टिव स्पेन। तो डिस्टेंस यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम होता है हमारे पास, जेईई एंड एसडीओ, इवन गेट में भी अभी तक सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है और वो भी इफेक्टिव स्पेन के ऊपर पूछा गया है। और डिस्टेंस में आपको एक और पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स गेट का पेपर देना चाहता है उसके लिए मैंने पूरा थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ आपको आरसीसी का, इसके अलावा कोई भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, कोई भी पॉइंट नहीं है। और आने वाले टाइम में हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं आरसीसी के या सब्जेक्ट वाइज, हम लोग गेट की भी वहाँ पे प्रिपरेशन कराने वाले हैं। ठीक है ना, तो प्लीज़ पहले हम लोग जेएसडीओ को फोकस कर रहे हैं कम्प्लीटली, देन हम लोग करेंगे उसको। तो डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं इफेक्टिव स्पेन, तो ध्यान से समझने की जरूरत है। जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था डिस्टेंस, इससे पहले हमने पढ़ा था नॉमिनल कवर, याद कीजिए, नॉमिनल कवर, क्लियर कवर और एक था इफेक्टिव कवर। तो उससे मैं थोड़ा सा आपको रूबरू कराना चाहता हूं, जिससे क्या है कि थोड़ा एक माहौल क्रिएट हो। आपको पता है एक होता था नॉमिनल कवर, यस और नो। नॉमिनल कवर कौन सा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बीम है, ठीक है, और हमने इस तरीके का यहाँ पे क्या कर रखा है, डिस्टेंस एक रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है। तो बीम के बॉटम से और जो रिइंफोर्समेंट का बॉटम है, ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल कवर, यस और नो। कौन सा कवर है डिस्टेंस, ये कवर है हमारे पास नॉमिनल कवर। डिस्टेंस इफेक्टिव कवर जो होता है, इफेक्टिव कवर के केस में हम लोग क्या देखते हैं, इफेक्टिव कवर के केस में देखते हैं कि जो इसके सेंटर से, यस और नो, सेंटर टू सेंटर, मतलब क्या है, सेंटर से हम लोगों ने रॉड यूज़ किया हुआ है, जो बार यूज़ किया हुआ उसके सेंटर से और बॉटम ऑफ द जो हमारे पास क्या है, बीम, यस और नो, बॉटम ऑफ द बीम, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कवर, यस और नो। ये तो हमने ऑलरेडी पहले से स्टडी किया हुआ है इन केस ऑफ बीम, यस और नो। इन केस ऑफ बीम में हमने इन सारी चीज़ों को पहले से क्या कर रखा है, स्टडी कर रखा है। बट अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं डिस्टेंस, वो है हमारे पास इफेक्टिव स्पेन। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे 4 केसेस हमने क्या करने, स्टडी करने हैं, ओनली 4 केसेस। तो फर्स्ट केस क्या डिस्टेंस, हमारे पास जो केस 1 है उसमें हम लोग देख रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब। अगर कोई हमारे पास कैसा दे रखा है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखा है या फिर हमारे को क्या गिवन कर रखा है, स्लैब कर रखा है, तो उस केस में हम लोग इफेक्टिव स्पेन कैसे निकालेंगे। अब आप कहेंगे सर इसका यूज़ कहाँ पे होगा। फॉर एग्जांपल हमारे को बेंडिंग मूवमेंट पता करना है, क्या पता करना है, डिस्टेंस, बेंडिंग मूवमेंट। मान लेते हैं कि एक बीम है इस तरीके का, यस और नो। उस केस में आपको यूडीएल गिवन कर रखा है और ये यूडीएल है आपके पास WU, ओके, अल्टीमेट लोड दे रखा है और स्पेन दे रखा है L, यस और नो। तो इस केस में व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट, तो आप सब कहेंगे WU स्क्वायर, यस और नो, WU बाई 8। तो डिस्टेंस जो L है, ये L कौन सा होना चाहिए, इस केस में L इफेक्टिव स्पेन को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। कौन सा कंसीडर करके चलते हैं, इफेक्टिव स्पेन को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो अब आपको मीनिंग क्लियर हो गया कि इफेक्टिव स्पेन हम लोग क्यों फाइंड कर रहे हैं। चाहे हमारे को शियर फोर्स पता करना है, चाहे हमारे को बेंडिंग मूवमेंट पता करना है, या हमारे को जहाँ पे भी इफेक्टिव स्पेन की ज़रूरत होगी वहाँ पे हमारे को इसको यूज़ करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट हमारे पास जो है वो है सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब। तो डिस्टेंस समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए प्लीज़। इस फिगर को आप अपने नोट्स में बनाइए अच्छे से। ये हमारे पास क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड क्या हमारे पास स्लैब है, यस और नो, सिंपली सपोर्टेड स्लैब कह सकते हैं, या फिर दूसरा आप क्या कह सकते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस सपोर्ट्स है। ओके, ये हमारे पास क्या डिस्टेंस सपोर्ट्स। अब हमको यहाँ पे कुछ नोटेशंस दे रखे हैं। W क्या डिस्टेंस यहाँ पे लिख लीजिए आप। व्हाट इज द W इक्वल टू विड्थ ऑफ सपोर्ट्स। क्या डिस्टेंस, विड्थ ऑफ सपोर्ट्स। क्लियर हो गया, W इज द विड्थ ऑफ द सपोर्ट्स। नेक्स्ट है डिस्टेंस D। व्हाट इज द D इज द इफेक्टिव डेप्थ। क्या डिस्टेंस, D इज द इफेक्टिव डेप्थ। तो ध्यान से देखिए, L नॉट इज द क्लियर स्पेन एंड L इफेक्टिव, ठीक है। अगर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं
तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इफेक्टिव मतलब क्या है? इफेक्टिव स्पेन. व्हाट इज दिस? दिस इज द इफेक्टिव स्पेन. ओके, इफेक्टिव स्पेन. अगर हमारे पास कोई भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम या स्लैब दे रखा है तो उस केस में एल इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा? तो समझने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स. जब भी इस तरीके का केस आएगा तो हम लोग कहेंगे एल इफेक्टिव इक्वल टू क्या लिख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? एल नॉट प्लस डी, एल नॉट प्लस डब्ल्यू बाई टू प्लस डब्ल्यू बाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा? एल नॉट प्लस डब्ल्यू बाई टू, सॉरी एल नॉट प्लस डब्ल्यू. ये हमारे पास क्या आएगा? वैल्यू. अब हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा बनाना चाहते हैं. इसको देखिए ध्यान से एक बार. हम लोग इसको बनाना चाह रहे हैं तो देखिए. ओके, जो इफेक्टिव स्पेन है डिस्टेंस वो हमारे पास ये वाला इफेक्टिव स्पेन है. और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं इस तरीके से. ये जो स्पेन है डिस्टेंस हमारे पास, ये जो स्पेन जो अभी मैंने येलो कलर से शो किया है, ये जो स्पेन मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके का ये जो स्पेन है, इस स्पेन को हम लोग क्या कहेंगे डिस्टेंस? एल इफेक्टिव कहेंगे. व्हाट इज दिस? दिस इज द एल इफेक्टिव. तो आप देख रहे हैं एल इफेक्टिव क्या है? एल इफेक्टिव इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट्स. यस और नो? एल इफेक्टिव इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स. और मैंने यहां पे लिख दिया डिस्टेंस, और क्लियर स्पेन प्लस इफेक्टिव डेप्थ. मैं इसको और यहां पे वर्ड में लिख देता हूं इसलिए आपको हमेशा याद रहे. क्लियर स्पेन प्लस इफेक्टिव डेप्थ. ओके स्टूडेंट्स, इफेक्टिव डेप्थ. तो ये हो जाएगा एल नॉट इज द क्लियर स्पेन बिटवीन टू सपोर्ट्स, या हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन इनर फेस ऑफ द सपोर्ट्स. ये कौन सा डिस्टेंस? इनर फेस है. ओके, इनर फेस ऑफ क्या है? दिस सपोर्ट. एंड सेम एज वेल एज दिस, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे? इनर फेस ऑफ सपोर्ट. यस और नो? ऑफ सपोर्ट. या फिर दूसरा आप और क्या कह सकते हैं डिस्टेंस? और कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन फेस ऑफ सपोर्ट. हमको खुद क्लियर है कि हम लोग यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? इनर साइड की बात कर रहे हैं. जैसे कि ये एक हमारे पास क्या है? पिलर, या एक ये पिलर है. इन दोनों पिलर के बिटवीन जो डिस्टेंस है, व्हाट दिस डिस्टेंस इज नॉन एज क्लियर स्पेन. ओके, क्लियर स्पेन ये हो गया. वो हमारे पास विड्थ ऑफ सपोर्ट, सेम एज वेल एज विड्थ ऑफ सपोर्ट. इसका हाफ सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एल इफेक्टिव. तो यहाँ पे डिस्टेंस दो केस हैं हमारे पास. कौन कौन सा? एक क्लियर स्पेन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे क्लियर स्पेन प्लस विड्थ ऑफ द सपोर्ट. यस और नो? विड्थ ऑफ द सपोर्ट. तो ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए आपको. क्लियर स्पेन प्लस विड्थ ऑफ द सपोर्ट. अब एल इफेक्टिव का वैल्यू अब आपके मन में आ रहा होगा, सर दिस वन या फिर दिस वन. तो हम लोग कहेंगे डिस्टेंस यहां पे which ever is less. जो इन दोनों में से क्या होगा? स्मॉल होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे डिस्टेंस? एल इफेक्टिव कहेंगे. ठीक है, तो आई थिंक अब आपको क्या हो गया? क्लियर हो गया ये. which ever is less. ठीक है ना? जो इन दोनों में से क्या होगा? डिस्टेंस छोटा होगा, उस केस को हम लोग क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे which ever is less. ओके स्टूडेंट्स, ये केस आपको क्लियर हो जाना चाहिए. ये केस कब है डिस्टेंस आपके पास? ये केस हमने तब यूज करना है जब हमारे पास कैसा सपोर्ट दे रखा है? ए सिंपली सपोर्टेड बीम, और आपको एक स्लैब गिवन कर रखा है. तो उस केस में क्लियर स्पेन फाइंड करने का यही एक मात्र फॉर्मूला है, चाहे बीम हो चाहे फिर वो स्लैब हो. नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस. प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आप इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग इसको देखते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा. सिंपल सा, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है आप उसको सिर्फ रीड करते हुए चलिए. ए रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब विद इफेक्टिव डेप्थ मींस डी इक्वल टू कितना दिया है? 80 mm. यस और नो?
What is the D? D equal to 80 mm is simply supported, okay, simply supported at two opposite ends on 230 mm thick masonry wall. Means आपको जो W का वैल्यू है वो कितना हमारे पास 230 mm. Yes or no? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स मीन्स क्या दे रखा है आपको? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस बिटवीन वॉल्स क्या दे दिया हमारे को? ये हमारे को दे दिया 3.3 मीटर एज पर IS 4562,000 द इफेक्टिव स्पेन ऑफ द स्लैब. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट आप खुद से सॉल्व कीजिए क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, देन हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए, जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज द एल इफेक्टिव, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सिंपल सा L नॉट प्लस D, L नॉट प्लस W और विच एवर इज स्मॉल. यस और नो? विच एवर इज लेस. यस और नो? इन दोनों में से जो कम होगा. बट आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इन दिस क्वेश्चन L naught is not given. L naught is not given because center to center distance it is not clear span. Center to center distance it is not clear span. Clear span is distance between inner face of the walls. Yes or no? तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? इस केस में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं. वो हमारे पास क्या है? फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ L naught. फर्स्ट we find the value of L naught. L naught किसके इक्वल होगा डिस्टेंस? L naught कहेंगे हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए वो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. देखिए ध्यान से एक बार, मैं आपके लिए वो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये हमारे पास है इस तरीके का, ये हम लोग रफ स्केच तैयार कर रहे हैं एक. तो ये हमारे को डिस्टेंस दे रखा है हाउ मच? 3.3 मीटर. यस और नो? एंड this distance is means width of the support is 230 mm. Yes or no? So what is this distance? This distance is how much? Simple सा है 3.3 मीटर माइनस 2.30 मीटर. Yes or no students? How? Because 3.3 is the L naught प्लस W/2 प्लस W/2. यस और नो? जो ये हमारे को 3.3 मीटर डिस्टेंस दे रखा है, ये क्या दे रखा है? L नॉट प्लस W/2 प्लस W/2. सिंपल सा हो गया. तो हम लोग कह सकते हैं अगर आपको L नॉट पता करना है तो हम लोग कहेंगे 3.3 माइनस W/2 प्लस W/2 इक्वल टू W. 3.3 माइनस W, तो ये हो जाएगा माइनस 0.230. तो इसको हम लोग कहेंगे 0.7, ये हो गया 0.3. मीन्स L नॉट इज इक्वल टू 3.070 मीटर. यस और नो? बट हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है? L इफेक्टिव का. तो सिंपली डिस्टेंस अब आप क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं. बोलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा? L नॉट 3.070 प्लस व्हाट इज द D? D इज द 80 mm. तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.150 मीटर. ओके डिस्टेंस पॉइंट लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारे को सॉरी पॉइंट नहीं लगाना है यहाँ पे. क्या है? ये गलत कर दिया मैंने. एक सेकंड देखिए ध्यान से, दोबारा मैं लिखता हूँ इसको. ये होगा डिस्टेंस हमारे पास 3.070 प्लस 80 mm को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.080. इट इज इक्वलेंट 3.150 मीटर. नेक्स्ट है L नॉट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L नॉट? इज सेम 3.070 मीटर. What is the width of the supports of the wall? It is equivalent 0.230 मीटर. तो आप जब सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? फिर से सेम 3.3 मीटर. तो बोलिए what is the value of L effective? L effective means two values we obtained 3.15 meter and second one is the 3.3 meter. Whichever is small, that means L effective equal to 3.15 meter is the answer of this question. Yes or no distance? प्लीज आप इसको नोट डाउन कीजिए, आप अपने आंसर से मैच करने की कोशिश कीजिए. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज सिंपली सा क्या है? करेक्ट हो गया हमारे पास यहाँ पे.
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास फोर कंटिन्यूस बीम एंड स्लैब। पहले वाला जो केस था डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या था, फर्स्ट जो केस था फोर कंटिन्यूस बीम एंड स्लैब के केस में था, पहले वाला था सिंपली सपोर्टेड बीम एंड स्लैब। जो ये वाला केस है, इस केस में हम लोग कहेंगे फोर कंटिन्यूस बीम एंड स्लैब। तो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, फोर कंटिन्यूस बीम एंड स्लैब, इसमें देखिए इफ विड्थ ऑफ सपोर्ट, इफ विड्थ ऑफ सपोर्ट W लेस देन इक्वल टू L0 बाई 12, देन क्या होगा डिस्टेंस, इफ विड्थ ऑफ सपोर्ट, अगर जो हमारे पास हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं इस तरीके का जो सपोर्ट था हमारे पास, और हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से देखा है इसको, यस और नो, ये जो सपोर्ट्स है इसका विड्थ कितना डिस्टेंस W। कंडीशन क्या है, एक पहली बात तो देखना ध्यान से, कंटिन्यूस बीम एंड स्लैब, कंटिन्यूस बीम एंड स्लैब का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मोर देन 2 सपोर्ट्स होते हैं, जहाँ पे मोर देन 2 सपोर्ट्स होते हैं उस टाइप के बीम या स्लैब को हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूस स्लैब कहेंगे। तो इसमें कंडीशन क्या है, इसमें 2 केसेस हैं, फर्स्ट वन इज द W लेस देन L0 बाई 12 एंड सेकेंड वन इज द W ग्रेटर देन L0 बाई 12। तो फर्स्ट हम लोग केस कौन सा देख रहे हैं, इफ विड्थ ऑफ सपोर्ट W लेस देन L0 बाई 12, ये हमारे पास क्या डिस्टेंस L0, इस तरीके से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, L0 इज द क्लियर स्पेन बिटवीन 2 सपोर्ट्स, दिस डिस्टेंस इज L0। कंडीशन क्या है, ये जो W है W लेस देन L0 बाई 12, अगर ऐसा है, इफ W लेस देन L0 बाई 12, देन continuous beam and slab behave just like as a simply supported beam or slab। तो इस केस में बोलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L इफेक्टिव, तो इस केस में सिंपल सा हो जाएगा डिस्टेंस सेम, L0 प्लस D, L0 प्लस W, और यहाँ पे हो जाएगा विच एवर इज लेस। क्लियर हो गया पॉइंट। आपने ध्यान क्या देना है, आपने क्या याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यू चेक W इज लेस देन L0 बाई 12 और W ग्रेटर देन L0 बाई 12। फर्स्ट यू सी सिंपली कंटिन्यूस और सिंपली सपोर्टेड। इफ गिवन क्वेश्चंस इन कंटिन्यूस, ओके, कंटिन्यूस स्लैब या कंटिन्यूस बीम, then you first check W is greater than L0 by 12 or less than L0 by 12. If W is less than L0 by 12, then continuous beam or slab just behave like as a simply supported slab or beam. Then L effective equal to L0 by D or L0 plus W. What is the L0? L0 is the clear span. What is the D? D is the effective depth. What is the W? W is the width of support. Next students please, if width of support, इस बार क्या है डिस्टेंस, if width of support W greater than L0 by 12, then आपको इस तरीके का एक फिनोमिनन मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस टाइप स्ट्रक्चर इज नोन एज कंटिन्यूस और इज सिंपली सपोर्टेड। कंटिन्यूस बीम और स्लैब हैव मोर देन 2 सपोर्ट्स, yes or no, have more than 2 supports. First one is 1 2 3 and 4 supports, that means this type of structure is a continuous structure, yes or no, beam or slab। इस केस में हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस, फर्स्ट वी चेक W is the width of the support is greater than L0 by 12, L0 is the clear span, L0 equal to L0 is the clear span, ओके, क्लियर स्पेन, सिंपल, ओके। अब हमने यहां पे देखना है कि वन एंड इज फिक्स्ड, अदर एंड इज कंटिन्यूअस। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, वन एंड इज फिक्स्ड, अदर एंड इज कंटिन्यूअस। इसको हमने क्या बोला है, कंटिन्यूअस एंड है, बिकॉज इसके बाद भी और सपोर्ट्स है। दूसरा, बोथ एंड्स आर कंटिन्यूअस, यस और नो, इसको हमने कंटिन्यूअस इसलिए बोला बिकॉज इसके आगे भी एक सपोर्ट है, और इसको हमने कंटिन्यूअस इसलिए बोला बिकॉज इसके आगे भी सपोर्ट्स है। तो ध्यान देना प्लीज डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, ध्यान से लिखना है इस पॉइंट को। केस 1 में हमारे पास क्या है, 4 1 एंड फिक्स्ड एंड अदर
other end is continuous. Okay, one end is fixed, other end is continuous, then L effective equal to L नॉट, मीन्स जो L effective का वैल्यू होगा वो क्लियर स्पेन के ही इक्वलेंट होगा। तो इस केस में जो क्लियर स्पेन है वो कितना है, L नॉट 1। यस और नो, ये हो गया केस 1। सेकेंड डिस्टेंस, इफ both ends are continuous, yes or no, if both ends are continuous then L effective equal to किसके इक्वल होगा डिस्टेंस, क्लियर स्पेन। तो इसमें इस बार क्लियर स्पेन कितना है, L नॉट 2 के इक्वलेंट होगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। वन एंड इज फिक्स्ड, अदर एंड इज कंटिन्यूस, बोथ एंड्स आर कंटिन्यूस। इस केस में जो L इफेक्टिव होगा वो किसके इक्वलेंट होगा, L01 L02 के इक्वलेंट होगा। नेक्स्ट डिस्टेंस जो हमारे पास क्या है, L नॉट 3 जो है, इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, L इफेक्टिव इक्वल टू, इस केस में क्या डिस्टेंस, वन एंड इज कंटिन्यूस एंड अदर एंड इज सिंपली सपोर्टेड। डिस्टेंस ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए सिंपली सपोर्टेड की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, एज ए सिंपली सपोर्टेड की तरह बिहेव करेगा। तो इस केस में L इफेक्टिव क्या होगा, L इफेक्टिव इट इज इक्वलेंट L नॉट 3 प्लस W/2 और D/2 विच एवर इज लेस। तो इसलिए इन पॉइंट्स को डिस्टेंस आपने क्या रखना है, याद रखना है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे थर्ड केस। थर्ड केस क्या डिस्टेंस, थर्ड केस है हमारे पास, when one end is discontinuous, okay, when one end is discontinuous and other end is continuous, तो इस केस में डिस्टेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L इफेक्टिव, इन दिस केस L इफेक्टिव इक्वल टू L नॉट प्लस D/2 एंड L नॉट प्लस W/2। तो ये क्या आ जाएगा डिस्टेंस, विच एवर इज लेस। ओके, विच एवर इज लेस। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट। आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एनी डाउट डिस्टेंस, अगर डाउट है तो आपको पता ही है कैसे आपने अपने डाउट्सों को क्या करना है, कवर अप करना है। नेक्स्ट है डिस्टेंस सी पॉइंट, जो हमारे पास ए कौन सा था, बीम एज सिंपली सपोर्टेड बीम एंड स्लैब। सेकंड था कंटिन्यूअस स्लैब एंड बीम, उसमें दो केस थे, W लेस देन L नॉट बाई 12, W ग्रेटर देन L नॉट बाई 12। नेक्स्ट है डिस्टेंस कैंटिलीवर स्लैब। तो काफ़ी बार डिस्टेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैंटिलीवर स्लैब में आप रिइंफोर्समेंट करते हैं, ये बिलो द न्यूट्रल एक्सिस होता है या अबव द न्यूट्रल एक्सिस होता है। तो डिस्टेंस प्लीज रिमेंबर, इन केस अगर यहाँ पे देखिए लोड आए, इस तरीके से लोड आएगा, तो आपको पता है ये बेंड किस तरीके से करेगा, ये कुछ इस तरीके से बेंड करेगा, यस और नो, ये कुछ इस तरीके से क्या करेगा, हमारे पास बेंड करेगा। अब जब बेंड इस तरीके से करेगा तो इसका जो टॉप पोर्शन है, व्हाट इज दिस, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। ओके, ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। जो अपर पोर्शन है वहाँ पे वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये एज ए टेंशन मेंबर की तरह, यहाँ पे क्या होगा, टेंशन डेवलप होगा, और बिलो द न्यूट्रल एक्सिस में कंप्रेशन डेवलप होगा। तो आप सबको पता है रेनफोर्समेंट कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे टेंशन डेवलप होता है। तो टेंशन डेवलप कहाँ पे हो रहा है, अबव द न्यूट्रल एक्सिस। दैट मीन्स जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो अबव द क्या किया जाएगा, अबव द न्यूट्रल एक्सिस प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए आपने थोड़ा सा इसको क्या रखना है, याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब हम लोग इस केस में देख रहे हैं, यहाँ पे अगर इस तरीके का केस है डिस्टेंस, तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे, इस केस में हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास क्या हो गया, डी। अब कैंटिलीवर स्लैब मींस वन एंड इज फिक्स्ड, अदर एंड इज फ्री। इन दिस केस व्हाट इज द L इफेक्टिव, L इफेक्टिव इक्वल टू L नॉट प्लस D/2। L नॉट इज द क्लियर स्पेन, D/2, D इज द इफेक्टिव डेप्थ। तो इस केस में क्या होगा डिस्टेंस, L इफेक्टिव इक्वल टू L नॉट प्लस D/2। नेक्स्ट है डिस्टेंस विद ए कंटिन्यूअस एज। देखिए ये भी हमारे पास किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये भी हमारे पास एज ए फिक्स्ड सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। आपको पता होना चाहिए जो ये सपोर्ट है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज ए फिक्स्ड सपोर्ट, यस और नो, फिक्स्ड सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ये
it is not work as a simply supported, it is not work as a simply supported because अगर ये सिंपली सपोर्टेड की तरह बिहेव करेगा, इस पर जैसे ही लोड आएगा ये इस तरीके से गिर जाएगा। तो आपको पता है स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा, बट यही सपोर्ट अगर इस तरीके से एज ए फिक्स्ड की तरह बिहेव करेगा तो आप लोड लाएंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, बट ये इस तरीके से क्या नहीं करेगा, बैंड या इस तरीके से नहीं गिर जाएगा, स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। तो इन दिस केस व्हाट इज द एल इफेक्टिव? तो डियर स्टूडेंट्स, एल इफेक्टिव इक्वल टू एल नॉट प्लस W/2। व्हाट इज द W? W इज द विड्थ ऑफ द सपोर्ट। तो ये हो गया डिस्टेंस हमारे पास किसके केस में? कैंटिलीवर के केस में, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या है, वन एंड इज फ्री, अदर एंड इज फिक्स्ड। तो इस तरीके से। एंड लास्ट वन डिस्टेंस, ये हमारे पास हो गया सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बीम एंड कॉलम। तो डिस्टेंस हमारे पास ये कोई एक फ्रेम स्ट्रक्चर है। जब भी आप किसी फ्रेम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ये फ्रेम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, फ्रेम, ओके, फ्रेम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर्स होता है जो कॉलम ऑन बीम को मिलकर के बनाया जाता है। तो इस केस में जब भी डिस्टेंस आपको एल इफेक्टिव पता करना है तो आपने क्या करना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अगर आप इधर देखेंगे तो ये वाली सेंटर डिस्टेंस है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये वाला, अगर आप इस केस में देखेंगे तो हम लोग कहेंगे ये हमारे पास क्या है, एल इफेक्टिव है, ओके, इसमें ये वाला एल इफेक्टिव है। तो इस तरीके से डिस्टेंस हमने बीम एंड स्लैब के कॉलम में यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की है, क्या, इफेक्टिव स्पेन के बारे में। सो प्लीज़ हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया और मैं आपको ये बता देता हूँ, ये क्वेश्चन हमारे पास आया है गेट 2018 में, ठीक है, ये गेट 2018 में आया है। तो इसलिए प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं। सो प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, इजीली पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंसेप्ट इजीली क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे डिस्टेंस। तो मेरी आप सबसे कोशिश है कि आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।